तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ की हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज ये हम लोग तीसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एलसीएम व एचसीएफ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन और आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पूरा आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना है और पूरा आपका वीडियो यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप शुरू से नहीं देखें तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आपका एलसीएम और एचसीएफ का अगला टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोगों का क्लास 3 होने वाला है, बोले तो लेक्चर 3 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको एक सवाल लिख कर दिखा देते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे कि हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि संख्याओं दो संख्याओं का मस 5 है। दो संख्याओं का मस 5 है तथा इनका अनुपात इनका अनुपात 2:3 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे मान लेते एक सवाल है। ठीक है, ये सवाल हमने लिखा कि दो संख्याओं का मस 5 है तथा इनका अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को आप जब सॉल्व करोगे तो इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन चुटकियों में कैसे सॉल्व होगा, इसका आधार क्या होगा। तो देखिए, इसका आधार हम आपको बताते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमने लिखा यहाँ पर 36/16 लिखा। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, 36/16। तो आप देख रहे हो कि 36/16 अपने सरलतम रूप में नहीं है। जब अपने ये सरलतम रूप में नहीं है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इसको काट देते हैं। किससे काट सकते हो, आप कहोगे सर 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये सरलतम रूप में है, आप कहोगे नहीं, ये सरलतम रूप में अभी नहीं है। फिर से इसको काट दीजिए 2 से, 2×9 18 और 2×4 8, कितना बच गया 9/4। क्या अब ये अपने सरलतम रूप में है, तो आप कहोगे हाँ, अब ये अपने सरलतम रूप में है। ठीक है, 9/4 अब अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि यह अपने सरलतम रूप में है। इतना पता कर लिए। हम कहेंगे कि अच्छा ये बताइए, आपने इसे 2 बार काटा, एक बार 2 से, फिर एक बार 2 से। 2 से काटा, जब 2 से विभाजित किया 2 बार, तो इसका मतलब क्या आप निकालें, इसका मतलब ये है कि ये किसी और संख्या से भी कट सकती है। किसी और संख्या से मतलब अगर आप इसे 4 से कटते, 4×9 36, 4×4 16, तो एक बार में ही कट जाता। तो क्या इसे 4 से भी काटा जा सकता है, हम कहेंगे काटा जा सकता है। ठीक है, 4 से काटा जा सकता है। इन दोनों को एक बार में ही 9/4 आता, तो क्यों ना हम बड़ी से बड़ी संख्या को लें। इसका मतलब ये है कि आप कहोगे सर देखिए, 4 भी 36 को काट रहा है और आपका 4 16 को भी काट रहा है। इसका मतलब 4 दोनों को काट रहा है और 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रहा है। इसका मतलब जो 4 है इन दोनों का क्या है, एचसीएफ है। 4 इन दोनों का क्या है, एचसीएफ है। यही तो निष्कर्ष निकाला हमने इससे कि 4 जो है वो 36 को भी काट दे रहा है और 4 जो है वो 16 को भी काट दे रहा है और 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट रहा है। तो परिभाषा के अनुसार लस और मस के ये हमारा हो गया मस, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। क्या कहलाता है आपका, मस। तो यहाँ पर 4 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। अब जब ये एचसीएफ हो गया, तो जब ये इसको काटा 36 और 16 को, तो संख्या किस में बना, 9 और 4 में बना, यानी 9/4 में बना। जब ये 9/4 में बना तो क्या हम इसे 9:4 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको अलग अलग संख्या माने, हम ऐसे माने, इसको 36 माने और 16 मान लें। ठीक है, इसको मान लें एक संख्या हमारा 36 है, दूसरा है 16 और इन दोनों का हमें मसा पता है 4। ठीक है, अब अगर हमको इनका अनुपात निकालना हुआ
तो अनुपात कितना आ रहा है 9:4। लेकिन ऐसे आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर हमें संख्या न दिया हो, हमें संख्या ना दिया हो। जब संख्या दिया रहता है तो हम भाग करके अनुपात निकाल लेते हैं, बट अगर संख्या नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं, संख्या जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम मस का पहले अनुपात में गुणा करा दें, 9 का किस में गुणा करा दें 4 में, तो अगर मस का जो कि 9:4 के अनुपात की संख्या है, इसमें 9 का 4 में गुणा करा दें, यानी मसा का हम 4 में गुणा करा दें और इसी मसा का हम गुणा करा दें दूसरी वाली संख्या में, तो जो हमारी संख्या बचेगी वो आपका मूल संख्या बनेगी जो शुरू में थी। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक 36 और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16। इसका मतलब अगर हमको मूल संख्या प्राप्त करना है तो संख्या का जो अनुपात दिया है उसमें मसा का गुणा करवाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कैसे हुआ, एकदम बारीकी से बताया, ठीक है। कि पहले हमने आपको बताया कैसे ये 4 आया, फिर हमने आपको बताया कि देखिए अगर ये अलग अलग संख्या होती और इसका मसा पता होता तो इसका अनुपात आता 9:4। लेकिन अगर हमें अनुपात पता है, संख्या नहीं पता है बल्कि उसका मसा पता है, तो हम लोग मसा का गुणा उन संख्याओं के अनुपात में गुणा कराकर संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का 4 में गुणा करा दिए, पहली संख्या मिल गई, और 4 का 4 में गुणा करा दिए, दूसरी संख्या मिल गई। तो क्या ये हर एक संख्या पर काम करेगा? बिल्कुल, ये हर एक संख्या पर काम करेगा। आप किसी भी संख्या पर अप्लाई करेंगे ये यूज होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया कैसे हुआ। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर अनुपात दिया है संख्याओं का और मसा दिया है और आपको संख्या बतानी है तो आप मसा का डायरेक्ट उन संख्याओं के अनुपात में क्या कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिला, अगर आप फार्मूला बनाना चाहोगे तो, हालांकि समझ गए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमको फार्मूला मिला कि अगर हमको संख्या पता करनी है, हमको क्या पता करना है, संख्या। तो अगर हमको संख्या पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात 1 यानी रेशियो 1 गुणे आपका HCF कर देंगे अगर हमको पहली संख्या प्राप्त करनी है तब। और अगर दूसरी संख्या प्राप्त करनी है, अगर हमको दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो कौन सा अनुपात आप लोगे, अनुपात 2 और गुणे कर दोगे HCF, ठीक है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, दूसरी संख्या मिल जाएगा। तो पहला जो आपका फार्मूला बना वो ये बना कि अगर आपको संख्या पता करनी है तो आप अनुपात का HCF में गुणा करवा दीजिए, ठीक है, अगर दिया है तो। तो यहाँ पर जो हम सवाल लिखे हैं वो देखिए अब आपको सरल लगेगा, अब आपको लगेगा एकदम चुटकियों में इसका हल आ जाएगा। देखिए कैसे, दो संख्याओं का मस 5 है यानी महत्तम समापवर्त क्या है 5 है, HCF 5 है तथा इनका अनुपात 2:3 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमें क्या पता करना है, दूसरी संख्या हमें पता करना है, दूसरी संख्या। तो आप जानते हो दूसरी संख्या पता करने के लिए दूसरा अनुपात पता होना चाहिए जो कि है 3। दूसरा अनुपात कितना है 3 है, गुणे संख्या का मस कितना है, तो मस दिया है 5, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 5 का। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15। इसका मतलब ये है कि इस जो सवाल का आंसर होगा वो 15 आएगा, यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारा कितना है 15 है। अगर पहली संख्या पूछता तो जैसे मान लेते हैं दूसरी संख्या की बजाय क्या पूछ लेता, पहली संख्या। तो पहली संख्या अगर पूछता तो यहाँ पर पहला अनुपात जो कि 2 है गुणते HCF जो कि 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाता है, यहाँ पर 10 हो जाता। तो देखिए इतना बड़ा सवाल था, इसका इत्तू सा हल निकला। तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल और ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब कुछ सवालें हैं जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अगले सवाल को लिखते हैं और आपके सामने सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल और लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। अब आप खुद समझदार हो गए हो, एक्सपर्ट बन गए हो इस सवाल का। ऐसे सवाल में आप क्या करोगे, पूरी तरीके से उसको मतलब लगा सकते हो। देखिए एक सवाल लिखते हैं, लिखेंगे दो संख्याओं का मस 4 है यदि
संख्याओं का अनुपात, यदि संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तब संख्याओं का योग कितना होगा, योग कितना होगा। अब देखिए ये सवाल पूछ लिया, क्या कहा आपसे, कहा दो संख्याओं का औसत 4 है, यदि संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तब संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है संख्या का योग। तो सबसे पहले हम लोग संख्या पता करेंगे। तो आप जानते हो पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहला अनुपात गुणित HCF। तो पहला अनुपात है 5 और गुणे हो जाएगा HCF है 4, तो कुल मिला जुला कर रिजल्ट आया 20। ऐसे दूसरा जो संख्या है उसको पता करेंगे तो क्या करेंगे आप करेंगे यहाँ पर दूसरा अनुपात जो कि है 7 और गुणे हो जाएगा HCF जो कि है 4, तो 4 सते कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब आपको पहली संख्या पता है, आपको दूसरी संख्या पता है। अब आप क्या निकालोगे, दोनों का योग। जब दोनों का योग निकालोगे तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो जोड़ोगे तो कुल मिला जुला कर कितना आ जाएगा 48, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप सवालों को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इत्तू सब आपका इतना बड़ा सवाल, इत्तू से इसका हल है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो वीडियो पर अभी बने हुए हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कंसेप्ट विद अर्जुन के इधर सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और इसका कोई चार्ज नहीं लगता, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया आपका योग। तो योग कितने का हो गया, 48 का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा सवाल था उसको हम समझ लिए। अब देख लेते हैं इस पर आधारित तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे आपका तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखने वाले हैं। अच्छा, आप कहोगे क्या ये 3 अंक की संख्या पर भी अप्लाई होता है, मतलब अगर अनुपात 2 न हो 3 अनुपात आ जाए, तो हाँ ये अप्लाई होता है। जैसे देखिए मान लेते हैं लिखा है तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा उनका HCF मान लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका 6 है। ठीक है, 6 है, तब तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना ये है, लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनका HCF 6 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहले तो हम पता करेंगे कि तीनों का मतलब तीनों संख्या है कौन, उसके बाद तीनों संख्या पता होने के बाद उनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप जानते हो कि अगर पहली संख्या पता करना है तो क्या फार्मूला होता है, पहला अनुपात गुणित HCF। तो पहला अनुपात है 2, HCF है 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा अनुपात गुणे आपका HCF, तो यहाँ पर 6 त्रिक 18। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब तीसरी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा तीसरा अनुपात गुणित 6 यानी मस, तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी संख्या आई वो आई 12, 18 और 30। ठीक है, आप कहोगे इसका जो HCF होगा, HCF वो 6 कैसे हो गया, 3 काहे नहीं हुआ, क्योंकि 3 भी तो काट रहा है, 3 12 को भी काट देगा, 3 18 को भी काट देगा, 3 30 को भी काट देगा। तो जो HCF आपने लिया है वो तो गलत लिया है, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप परिभाषा में पढ़े हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या यानी 3 से बड़ा कौन है, 6 है, जो कि इन सबको काट रहा है, इसलिए HCF 6 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा आपका संख्या तो पता हो गया। अब जब संख्या पता हो गया तो इनका योग निकाल लेते हैं, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। तो पहली संख्या है आपका 12 प्लस दूसरी संख्या 18, तीसरी संख्या है 30। इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 60। कैसे, 12 18 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताया कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। योगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है, ठीक है, अंतर भी आपका पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं पूछेगा। तो जब योगफल पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, जब अंतर पूछेगा तो घटा दीजिएगा, और जब गुणनफल पूछेगा तो गुणा कर दीजिएगा। बात समझ में आई। संख्या निकालने के बाद अगर योगफल पूछ रहा है तो ऐसे जोड़ दीजिएगा, और अगर गुणनफल पूछ रहा है तो गुणा करवा दीजिएगा, और अगर आपसे पूछ रहा है अंतर तो आप घटा दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इन 3 सवालों के माध्यम से हम ये कंसेप्ट समझाने में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले तरीके पर, अगले कंसेप्ट पर, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये बताइए, अगर HCF की जगह LCM दे दे और संख्याओं का अनुपात दे दे तो क्या आप संख्या पता कर सकते हो। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर आपसे कह दे कि यहाँ पर दो संख्याओं का LCM जो है वो मान लेते हैं 30 है, ठीक है। दो संख्याओं का LCM 30 है तथा संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, या तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सब कुछ वही है बट LCM आ गया। पहले HCF था तो कंसेप्ट हमको समझा दिए आप, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, सवाल भी हम सॉल्व कर लेते हैं अब। लेकिन अब बताइए कि अगर LCM आ जाएगा तो उसका कोई जुगाड़ है, कोई तरीका है लगाने का। तो इसका भी तरीका है। देखिए, पहले एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम लोग आपका ट्रिक अप्लाई करेंगे, तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए, नियम बेसिक वाला ये कहता है कि आप मान लीजिए कि जो पहली संख्या है वो है आपका 2x, 2:3 में है तो x मान लीजिए। जो दूसरी संख्या है उसको आप मान लीजिए 3x, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप लसा निकालोगे तो लसा में क्या किया जाता है कि जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको एक बार, जैसे x कॉमन है तो x एक बार, और जो चीज़ें कॉमन नहीं होती उसको भी लिख लिया जाता है। जैसे 2 और 3 कॉमन नहीं है तो उसको भी लिख लिया गया। अब ये हो गया लसा, और लसा दिया है, कितना दिया है 30, तो इसके बराबर क्या कर दीजिए आप 30 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, 30 करने के बाद आप क्या करिए, 2 कर दीजिए 6, तो x गुणे हो जाएगा 6 बराबर 30। 6 से इसको काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू आपको पता चली, आप यहाँ पर पहली संख्या ज्ञात करने के लिए 2 गुणे x की जगह क्या लिखोगे आप 5। यहाँ पर जो x है और 2 है इसके बीच गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 10। और जैसे ही आपको यहाँ पर x की वैल्यू पता चली, आपने 3 गुणे 5 रखा, कितना हो गया वैल्यू 15 हो गया। यानी जो पहली संख्या है वो 10 है और जो दूसरी संख्या है वो आपका क्या है, यहाँ पर 15 है, ठीक है। ये आपका बेसिक तरीका है। अब देखिए, इसी बेसिक तरीके को हम ट्रिक में कैसे बदलेंगे, और हम आपको कह देंगे कि ये ट्रिक है। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हाँ, तरीके में 2-3 शब्द, जैसे ये जो लाइन लिखे हैं ये छोटा कर देंगे और वही आपका क्या बन जाएगा, ट्रिक बन जाएगा। ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पर देखिए, अब इसी सवाल को हम एकदम छोटे में सॉल्व करने वाले हैं। छोटे में कैसे, देखिए, अगर आपने इसमें देखा होगा, इसकी बारीकियों को थोड़ा सा गौर किए होंगे, तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं अनुपात का लसा। क्या कर रहे हैं हम लोग, अनुपात का लसा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए, जो किए हैं उसको लिख रहे हैं। अनुपात का क्या निकाल दिया हमने, लसा निकाल दिया। अब देखिए, आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अब है तो वही, लेकिन आपको बस ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे कि वाह, हमको तो ट्रिक बताया जा रहा है।
ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं होता। देखिए इसी से हम ट्रिक बना रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अनुपात का लसा, तो अनुपात है 2 और 3, और 2 और 3 का लसा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद दिया क्या है, दिया है यहाँ पर, दिया है क्या, दिया है आपका एलसीएम यानी लसा, वो कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, तो अगर हमको संख्या पता करनी है, हमको क्या पता करनी है, संख्या पता करनी है, तो सबसे पहले जो लसा दिया हुआ है, सबसे पहले जो लसा दिया हुआ है उसको निकालते हैं हम लोग। मतलब जो सबसे पहले लसा दिया हुआ है वो क्या है आपका, 30 है। यहाँ पर पहले लिख देते हैं HCF। ठीक है, क्या लिख देते हैं, HCF। सबसे पहले क्या पता कर लेते हैं हम लोग, मसा पता कर लेते हैं। आपको बताएंगे कि हम मसा क्यों पता कर रहे हैं। ठीक है, तो मसा पता करने के लिए हमने करेंगे क्या कि जो हमारा एलसीएम दिया हुआ है वो, और उसमें जो भाग करेंगे वो अनुपात का लसा होगा, वो क्या हो जाएगा, अनुपात का लसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये HCF बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ था, 30, और यहाँ पर अनुपात का लसा कितना था, 6, काट दिए कितना आ गया, 5। तो जो ये HCF आया वो आया 5। ठीक है, अब आपको HCF वाला जो पहला रूल समझाए थे वो आपको याद आ गया कि सर देखिए अब अनुपात भी पता है और यहाँ पर HCF भी पता है। इसका मतलब ये है कि हम अब संख्या निकाल सकते हैं। तो आप अब संख्या कैसे निकाल सकते हो, आप कहोगे सर देखिए पहली संख्या अगर पता करना है हमको तो पहला अनुपात गुणित HCF, पहला अनुपात था कितना, 2 था। HCF आपने अभी निकाल के बता दिया कितना है, 5 है। तो पहला जो संख्या आ गया वो आ गया 10। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो संख्या पता करना है तो हमको दूसरा संख्या पता करने के लिए यहाँ पर दूसरा अनुपात जो कि है 3 गुणित HCF, HCF कितना है आपका, 5 है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा अनुपात हो जाएगा 5 तिहाई 15। आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी आ गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो आप ट्रिक बता रहे थे, ट्रिक से ज़्यादा तो ये आपका बेसिक हो गया, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा नहीं। एक बार अगर आप समझ लोगे तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप ये समझो कि अगर एलसीएम आया हुआ है तो एलसीएम से हम लोग निकालते हैं HCF। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। HCF निकालते कैसे हैं, एलसीएम में अनुपात के लसा का भाग करके, एलसीएम में अनुपात के लसा का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो निकल जाएगा HCF। जैसे ही HCF निकला, पहली संख्या का पहली संख्या के साथ यानी पहले अनुपात के साथ मसा का गुणा तो पहली संख्या, दूसरे अनुपात के साथ आपका मसा का गुणा तो दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास है, आपको ये सरल लगे तो ऐसे लगाइए। ये हर एक पर अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि यह हर एक पर अप्लाई नहीं होता, ये हर एक पर अप्लाई होता है, ये भी हर एक पर अप्लाई होता है। आपकी मर्जी, आप इसको चुनिए, आपकी मर्जी आप इसको चुनिए। ठीक है, इसको इतना लिखते नहीं है, थोड़ा सा कम लिखते हैं, बोल देते हैं ये ट्रिक है, और इसमें आपको यक्स मान के सॉल्व करना पड़ता है। ये जो यक्स हम माने हैं ये है क्या एक्चुअल में, ये वो संख्या है जो दोनों में कॉमन है, और दोनों में जो संख्या कॉमन होती है वही HCF होता है। देखिए दोनों में यहाँ पर x कॉमन था और x की वैल्यू कितना आया, 5, HCF की वैल्यू कितना आया, 5। इसका मतलब ये दोनों में क्या था, मसा था, HCF था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर और सवाल लेकर हम लोग आते हैं और इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और दूसरा सवाल लिखते हैं और देखते हैं क्या आप इस तरीके से या इस तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हम लोग आपके सामने एक सवाल लिखते हैं। ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से है कि दो संख्याओं का एलसीएम लसा 60 है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम अथवा अधिक है, कितनी
कम अथवा अधिक है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ लिया, हमने लिखा दो संख्याओं का लसाअ 60 है और संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम अथवा अधिक है। अगर कम है तो कम बता दीजिए और अधिक है तो अधिक बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको देखिए, अगर दूसरा वाला तरीका से पहले दूसरे वाले तरीके से लगाएंगे, अगर दूसरा वाला तरीका नहीं समझ में आता पहले वाले तरीकों को अपना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपका ये सवाल लगाएं। तो हमने आपको दूसरे वाले तरीके में आपको बताया था कि सबसे पहले आप पता करिए HCF। दूसरे वाले तरीके में आपको क्या बताया था, पता कर लीजिए कि HCF क्या है। HCF पता हो जाएगा तो आपको पहला वाला तरीका याद ही है, उसमें तो आप एक्सपर्ट हो, तुरंत सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर HCF प्राप्त करने के लिए हमने कहा था जो लसाअ दिया हुआ है उसमें अनुपात के लसाअ से भाग कर दीजिएगा। तो लसाअ तो हमारा 60 है और अनुपात का लसाअ यानी 4 और 5 का लसाअ हो जाएगा 20, भाग करेंगे तो 20 तिहाई 60, यानी जो HCF आया वो कितना आ गया आपका 3 आ गया। जब HCF 3 आ गया तो पहली संख्या निकालने के लिए आप करोगे पहला अनुपात गुणते HCF यानी 3 का गुणा, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। दूसरी अगर संख्या देखेंगे तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरा अनुपात गुणते HCF 3 है, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या आपका 12 आ गया, दूसरी संख्या आ गया 15। इस तरीके से हमने केवल 1 2 3 स्टेप किया और हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या पता चल गया। इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जब आप अभ्यास करोगे तो आप अभ्यस्त हो जाओगे, तुरंत मुँह ज़बानी भाग करके गुणा करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम अथवा अधिक है। तो दूसरी संख्या तो अधिक है, कितना अधिक है, तो देखिए दूसरी संख्या जो है वो बड़ी है पहली संख्या से, तो कितना बड़ी है, तो 15 माइनस 12 कर देंगे तो कितना बड़ा है 3 बड़ा है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आप कहोगे सर अगर बेसिक वाला लगाएं तो क्या उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बेसिक में आपको मानना पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या कितना है 5x है। ठीक है, पहली संख्या हमने कितना माना 4x, दूसरी संख्या कितना माना 5x। अब इन दोनों का जब लसाअ निकालेंगे तो आप जानते हो ये दोनों में कॉमन है तो x हो जाएगा, 4 और 5 का लसाअ कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना इस लसाअ वाले के, तो लसाअ कितना है 60 है, तो 20 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। जब x की वैल्यू 3 आएगी तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी ये हो जाएगा 12, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 5 गुणे 3 यानी 15। ठीक है, और 15 और 12 में 15 ज़्यादा है यानी दूसरी संख्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप कह दोगे 15 क्या है ज़्यादा है 12 से, कितना ज़्यादा है, तो 15 माइनस 12 यानी 3 ज़्यादा है। तो ऐसे भी आपका आया, ऐसे भी आपका आया, आपको कौन सा अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। हमको ये वाला सही लगा इसलिए हम देखिए इसमें 1 2 3 स्टेप में संख्या पता चल गया, 1 2 स्टेप में पूरा का पूरा आंसर पता चल गया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुल 8 स्टेप लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा तरीका, पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हम लोग क्या करते हैं अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे कैसा क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन एक आध दो और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम तरीके को बदलते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा, अभी हम दो दो संख्या का ले रहे थे, क्या 3 संख्या पर भी अप्लाई होता है, आप 3 लीजिए 4 लीजिए 5 लीजिए, सब पर अप्लाई होता है ये नियम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3:5 है। ठीक है, तथा उनका लसाअ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तथा उनका जो लसाअ हो जाएगा मान लेते हैं 90 है, कितना है 90 है, तब बीच वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बीच वाली संख्या का क्या करिए आप मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
ऐसे पूछ सकता है, तीनों संख्याओं का पूछ सकता है, बीच वाली संख्या का पूछ सकता है, आखिरी संख्या पूछ सकता है, जोड़ पूछ सकता है, घटाना पूछ सकता है, गुणा पूछ सकता है। तो आप कर सकते हो, संख्या पता चल गई तो उसके हिसाब से आप जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हो, ठीक है। हालांकि भाग नहीं पूछता, भाग बहुत कम पूछता है, बहुत रेयर केस में कभी भाग पूछेगा, नहीं तो केवल जोड़ घटाना गुणा तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3:5 है। अब उनका लस दिया हुआ है 90 और कह रहा है बीच वाली संख्या यानी दूसरी संख्या को आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालोगे, HCF निकालोगे। HCF कैसे निकालते हो, दी गई संख्याओं का लस जो कि 90 दिया हुआ है और जो अनुपात है उसका लस। अनुपात देखिए 5×15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 30, यानी संख्या का जो लस पहले से दिया हुआ है वो बटा अनुपात का लस, अनुपात का लस कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 30×3 90 होता है, यानी HCF जो आपका आया वो कितना आ गया आपका 3 आ गया। जब HCF 3 आ गया तो पहली संख्या कैसे पता करते हैं, पहली संख्या बराबर होता है पहला अनुपात गुणित HCF। तो पहली संख्या 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि HCF 3 है तो ये हो जाएगा 6। दूसरी संख्या क्या है आपका, दूसरी संख्या है 3 गुणे आपका HCF है 3, 3 त्रिका 9। तीसरी संख्या क्या है आपका, तीसरी संख्या यहाँ पर है आपका 5, तो 5 गुणे 3 तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमसे पूछ रहा था दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारा क्या है, दूसरी संख्या है 9, इसका मतलब 9 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को लगा सकते हो। तो कैसा लगा ये तरीका अनुपात वाला, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने तरीके को चेंज करते हैं। तरीके के चेंज करने का मतलब और भी तरीके लसा मसा के निकालने के हैं, उसको हम लोग सॉल्व मतलब आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन उस पर रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए एक सवाल आपके सामने लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि सवाल किस तरीके से पूछता है। जैसे लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, या ऐसे लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। या ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन उस हिसाब से बनाना है तो इसको मिटा के क्या करते हैं, उसी हिसाब का एक क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन को उसी हिसाब से बनाते हैं जिस हिसाब से आपका मतलब फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो संख्याएं 12 तथा 16 का मस 4 है, ठीक है। दो संख्याएं 12 तथा 16 का मस 4 है, तो उनका लस क्या होगा, तो उनका लस क्या होगा, ठीक है। तो आपके समझ में पहली बार ये आएगा कि सर ये इतना सरल सवाल है, यहाँ पर 12 और 16 का मस दिया हुआ है 4, लस पूछ रहा है, तो क्या 12 और 16 का लस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो आप। बेसिक तरीका आपका क्या है, आप तुरंत दोनों संख्या को पकड़ो, जैसे 12 है और 16 है, इसका लस निकालोगे तो 12 दूना 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48 और 16 तियां 48, यानी इसका जो आंसर आएगा लस का वो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब मुँह जबानी लगा दोगे कि देखिए 12 का पढ़ा पढ़ रहे हैं तो 12 दूना 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, 16 का पढ़ा पढ़े हैं 16 दूना 32, 16 तियां 48, दोनों में 48 पहले पहले कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये जो लसा होगा वो 48 होगा। इसमें कौन सा नया फार्मूला आप बताने जा रहे हो, देखिए ये छोटी संख्या है इसलिए आप इतना ज़्यादा तेजी से लगा पा रहे हो, बट अगर बड़ी संख्या आ जाएगा तो कैसे लगाओगे, उसके लिए आपको चाहिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका ये होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस LCM इंटू HCF, ठीक है। चाहे आप पहले लिखिए बाद में लिखिए फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लसा भी मसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसा गुणित मस। क्या ये सही है, मतलब क्या ये सच में काम करता है, तो देखिए
इसकी पड़ताल कर लेते हैं। पड़ताल का मतलब फैक्ट चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इसके लसा और मसा को देखें तो लसा है हमारा 48, अब ये हम निकाले हैं। लसा कितना है हमारा 48 है और मसा कितना है आपका 4 है। तो 48 का 4 में गुणा करवाते हैं और इधर पहली संख्या है हमारा 12, दूसरी संख्या है 16। तो 12 का 16 में गुणा करा देंगे तो 16 दूना 32, 16 एक कम 16 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, यानी 192 192 दोनों आपका क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली संख्या निकालना चाहो तो कर क्या सकते हो, देखिए ये तो बराबर आ गया, बट अगर आप इससे पहली संख्या निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो पहली संख्या, तो ये गुणा में है दूसरी संख्या, ये लस गुणे मस के कहाँ चला जाएगा भाग में। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला बना वो ये बना कि अगर आपको पहली संख्या निकालना है, लस और मस पता है, दूसरी संख्या पता है, तो क्या निकलेगा एलसीएम यानी लस गुणे मस यानी HCF बटा हो जाएगा दूसरी संख्या, बटा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। यानी पहली संख्या निकालना है तो लस गुणे मस बटा दूसरी संख्या, और अगर यही दूसरी संख्या निकालना है तब दूसरी संख्या निकालना है तो आप क्या कर दोगे, आप कहोगे सर देखिए लस गुणे मस हो जाएगा बटे हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है ये हो सकता है। उसके बाद अगर हमसे लस पूछ लिया जाए जबकि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो लस को यही रखेंगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे हो जाएगा मस, यानी ये हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा हो जाएगा आपका मस। अब देखिए यही एक सिंपल सा फार्मूला है, इसी से ये सारे फार्मूले बन रहे हैं। तो क्या हम इस सारे फार्मूले को याद करें, नहीं, इन सभी फार्मूलों को इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वाला याद रखना है, बाकी आप बना लोगे, ठीक है अपने यूज के हिसाब से। जैसे हम बना रहे हैं लस बराबर क्या हमने बनाया पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा मस, ऐसे अगर हम मस बराबर बनाए तो आप कहोगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे हो जाएगा लस। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक फार्मूला था पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस, इससे कितने फार्मूले बनाए 1 2 3 और 4 अपने यूज के हिसाब से। तो आप भी ऐसे फार्मूले बना सकते हो। तो अब यहाँ पर जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, दो संख्याएं 12 तथा 16 का मस 4 है, तो उनका लस क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, उनका लस क्या होगा। तो लस बराबर अभी आपने फार्मूला क्या बनाया पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा मस। तो पहली संख्या क्या था, पहली संख्या था 12, दूसरी संख्या कितना था 16 और मस कितना था 4, 4 से काटेंगे 16 को, 4 चौक 16, 12 चौक कितना हो गया 48 हो गया। आपका देखिए ऐसे भी 48 आ रहा था, वैसे भी 48 आ रहा है। ये फार्मूला तब काम करेगा जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो आप उसे काट पीट कर सरल कर सकते हो। अगर छोटी संख्या है तो छोटी संख्या में जैसे 12 16 का लस इतू सा काम 48 आ जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। इस फार्मूला का प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा, बट इस फार्मूला का प्रयोग आपको करना पड़ेगा पेपर में। जब संख्याएं बड़ी होंगी तो इस फार्मूले का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, फिर अगले सवाल को लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगले सवाल को लिखेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आपके सवालों को लिख लेते हैं। एक सवाल हम लेकर आए हुए हैं, लिखा है दो संख्याओं का मस व लस 16 क्रमशः 192 है, यानी 16 व 192 है। यदि दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम लिखें तो लिखा है दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 16 तथा 192 है, ठीक है 192 है। इनमें यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, तो इनमें से अगर हमको पता है कि एक संख्या क्या है, यानी दोनों संख्याओं में से एक संख्या, यानी इनमें से एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है।
ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। 48 ही है ना, हाँ 48 है। तो दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 16 तथा 192 है, ठीक है। और उनमें से एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए। ये सवाल अभी हम मतलब कि आपका वहाँ से लिए हुए हैं, कहाँ से? किताबों से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तुरंत बनाना वो अलग बात है, और किताब में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करवाना अलग बात है, ठीक है। हालांकि उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिस टाइप के हम लोग ऑन द स्पॉट बनाते हैं, बट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उसको सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। लिखा है दो संख्याओं का मस तथा लस क्रमशः 16 तथा 192, इनमें से एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या बराबर हमने आपको बताया था कि देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है लस यानी एलसीएम गुणित एचसीएफ बटा पहली संख्या, यानी लस गुणे मस बटा पहली संख्या। ये फार्मूला हमने आपको बताया था, या आप इस फार्मूले को नहीं याद कर पा रहे हो, ठीक है। जब इस फार्मूले को नहीं याद कर पा रहे हो तो क्या करोगे आप सिंपल सा फार्मूला जो याद करोगे, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? लस गुणित मस। ये तो आपको पता ही होगा, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए। पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 48। दूसरी हमें नहीं पता। लस कितना है? 192 है। मस कितना है आपका? 16 है। तो आप देखेंगे कि 16 तिया 48 होता है, और 3 से 192 को काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौक 12, यानी जो दूसरी संख्या आएगी वो आ जाएगी 64। अब सोचिए इतना सरल सवाल होता है, ऐसे काट के सॉल्व करना होता है। अगर हमको फार्मूला न पता रहे तो हम लोग मुंह ताकते रह जाएंगे, ठीक है, पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूला पता होना जरूरी है। और फार्मूला कैसे पता करेंगे आप? फार्मूला आप पता करेंगे अभ्यास से। अभ्यास जितना बार करेंगे उतना अच्छा से आपको क्या पता रहेगा? फार्मूला पता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इस सवाल का आंसर आ गया आपका 64, और यही आपका क्या है? सही उत्तर है। एक आध सवाल और देख लेते हैं कि और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक मतलब मस जो है वो 10 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? यानी यहाँ पर दिया क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 1500, और इनका जो मस है वो कितना दिया हुआ है? मस पर दिया हुआ है आपका 10, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है लस बताइए। आप इतने सरल क्वेश्चन को चुटकियों में मुंह जबानी बता सकते हो। कैसे? आपको पता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। बराबर क्या होता है? लस होता है, और गुणे होता है आपका मस। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या मतलब संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1500 बराबर लस कितना है? हमें नहीं पता, यही तो पता करना है। मस है 10, तो एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, लस बराबर 105 आ जाएगा। 105 नहीं 150 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो देखिए इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा आपको बताया कि कैसे अनुपात वाली संख्याओं का लस अथवा मस निकाला जाता है, या अनुपात दिया रहे, लस दिया रहे तो संख्या कैसे निकाली जाती है, या अनुपात दिया रहे, मस दिया रहे तो संख्या कैसे निकाली जाती है, या संख्या दिया रहे और लस अथवा मस में से कोई एक दिया रहे तो आपका लस कैसे निकाला जाता है अथवा मस कैसे निकाला जाता है। तो पूरी तरीके से हमने इस वीडियो में आपको सवालों के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि कैसे फार्मूला का यूज करके आप अनुपात वाली संख्याओं का लसा मसा आसानी से निकाल सकते हो। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर शुरू से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक की वीडियो पड़ी हुई हैं। जिस टॉपिक में आपको डाउट हो वहाँ से वीडियो देखिए और अपने डाउट को दूर करिए, और एसएससी जीडी में अच्छे से मैथ को सॉल्व करके आइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे
बढ़ते रहिए।